बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जी वाइज। 100 अहादीस मुबारका। पहली हदीस पेशी खिदमत है। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है और बेशक हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की हो। दीन खैर ख्वाही है, मजलिसें अमानत होती हैं। तिब को अच्छी तरह ना जानने के बावजूद जिसने इलाज किया और उस सिलसिले में वो मुतारफ़ नहीं था तो वो किसी भी नुकसान का ज़िम्मेदार होगा। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसके लिए शिफा नाज़िल ना की हो, और जिन्होंने जानना चाहा उन्हें बताया और जिन्होंने परवाह ना की उन्हें नावाकफ़ ही रहने दिया। जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उनको तकालीफ में मुब्तला कर देता है। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई में मसरूफ़ हो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतें पूरी करने लगता है। मुनाफिकीन के लिए मुश्किल तरीन नमाजें फजर और इशा की होती हैं। अक्लमंद शख्स वो है जिसने अपने नफ्स पर तवज्जो की और मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए अमाल किए, और अहमक वो है जो ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगा रहा और अल्लाह से मग़फ़िरत की तवक्कुआत बांधे। रोज़े क़यामत बंदे के अमल में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। इंसान के इस्लाम का हुस्न उसका लग़्व बातों से बचना है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुसीबत पेश आती तो नफल नमाज अदा करते। अल्लाह के हजूर पीर और जुमरात व अमाल पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझे पसंद है कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। यकीनन सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है और बुरी मौत को टाल देता है। जिस शख्स में ये 3 खसलतें पाई जाए अल्लाह उस पर अपनी रहमत फैला देता है और उसे जन्नत में दाखिल करता है। नंबर 1 कमज़ोरों के साथ नरमी, नंबर 2 वालिदैन से शफ़क़त और नंबर 3 अपने मातहतों से अच्छा सलूक। जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और उसे लंबी उम्र अता की जाए उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से उसने सलूक करे। 3 अफराद से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात तक नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा ज़ानी, नंबर 2 झूठा हुक्मरान, नंबर 3 मग़रूर मुफलिस। माल दौलत की फरावानी का नाम ग़िना नहीं है, बल्कि ग़िना तो नफ्स की अमीरी और आसूदगी है। नहीं है झूठा वो शख्स जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए और कहे अच्छी बात और निस्बत करके अच्छी बात की। फ़ायदा वो झूठ जो लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए बोला जाए वो मज़मूम नहीं है, यानी 3 मौक़ों पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1 सुलह करवाने के लिए, नंबर 2 ख़ावंद या बीवी को राज़ी करने के लिए, नंबर 3 हालत जंग में। हम सहाबा अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हुए भी खाया करते थे और खड़े होकर भी पानी पिया करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि खड़े होकर पानी पीना जायज़ है लेकिन बैठ कर पीना अफजल है। अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। फ़ायदा सुबह सवेरे के मामूलात बाबरकत होते हैं। जिस शख्स ने ज़ालिमाना तौर पर एक बालिश ज़मीन भी गस्ब की उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोप पहनाया जाएगा। तुम्हारे ज़िम्मे दूसरों के जो हकूक़ को उन्हें अदा करते रहना और अपने हकूक़ के बारे में अल्लाह ही से सवाल करना। जिससे मशवरा तलब किया जाए वो अमानतदार होता है। 2 आँखों को दोज़ख की आग नहीं छुएगी, एक वो जो खौफ़े खुदा से अशकबार हुई हो और दूसरी वो आँख जो अल्लाह की राह में रात भर पहरा देती रही। वो शख्स जो इस हाल में मरा कि ना तो जिहाद किया और ना कभी दिल में जिहाद का इरादा किया, वो नफाक की हालत में मरा। आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसने मोहब्बत की। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत और सोबत इंसान के लिए असूल वलायत का ज़रिया है। मोमन सीधा सादा शरीफ होता है और बदकार धोखाबाज और कम बख्त होता है। सलाम में पहल करने वाला तकब्बर से पाक होता है। मिसवाक मुंह साफ करने वाली और रब को राज़ी करने वाली है। ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। इखराजात में म्याना रवि से ज़िंदगी के आधे मुआशी मसाइल हल हो जाते हैं। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। उसने बात की तो झूठ बोला और वादा किया तो तोड़ दिया, और जब उसके पास अमानत रखी गई तो खयानत की। अल्लाह के साथ शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, जान का कत्ल करना और झूठी कसमें खाना गुनाह कबीरा है। फ़ायदा ये 4 गुनाह अकबरुल कबायर है, यानी बहुत बड़े गुनाह हैं। इसके अलावा भी कबीरा गुनाह हैं जिनकी तादाद 467 तक बनती है। इन गुनाहों से बचना अशद ज़रूरी है।
नेकी इखलाक का अच्छा होना है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात को पसंद ना करे कि लोग इस पर मुतल्ला हों। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। फ़ायदा, ज़बान को मुकद्दम किया क्योंकि ज़बान से छेड़छाड़ ज़्यादा होती है और ज़बान का सग़म मुंतमल नहीं होता। मुसलमान मुसलमान का आईना होता है। अमीर का टालना जुल्म है। फ़ायदा, यानी मकरूज़ अगर मालदार हो जाए तो फिर उसे अपने कर्ज ख्वाह को उसकी रकम फ़ौरन अदा करना चाहिए। अगर इस्तिताअत के बावजूद टाल मटोल से काम लिया तो ये जुल्म है। कौम का सरदार सफ़र में उनका खादम होता है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़ायदा, इतना इल्म कि जिससे दिन रात के पेश आने वाले मसाइल हल हो सकें। जो चीज़ कम हो लेकिन ज़रूरत पूरी कर सके बेहतर होती है उस चीज़ से जो ज़्यादा हो और बंदा को गाफिल कर दे। फ़ायदा, हासिल चीज़ की कनात करनी चाहिए क्योंकि थोड़े पर सब्र करना चाहिए क्योंकि जितना माल ज़्यादा होता है उतनी ही फ़िक्र बढ़ती है। हलाल कमाई का असूल फ़र्ज़ है बाकी फ़राइज़ के बाद। फ़ायदा, नमाज रोज़ा ज़कात के बाद हलाल कमाई भी एक फ़र्ज़ है क्योंकि हलाल कमाई नहीं खाएगा तो मुत्तकी कैसे बनेगा। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। दो हरीस कभी भी सैर नहीं होते। एक इल्म का हरीस जिसके असूल के लिए कभी मुतमिन नहीं होता, दूसरा माल मता का हरीस। फ़ायदा, इल्म के लालच की वजह से आदमी अच्छा आलम बन जाता है और दुनिया का लालची उसके पीछे लगा रहता है और ये बुरी लालच उसे जन्नत में पहुंचा देती है। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। फ़ायदा, वालिदैन के हकूक़ुल इबाद में सबसे ज़्यादा अहम है। खबरदार, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का हाथ जमात पर है। फ़ायदा, यानी जो बरकत जमात में होती है वो अकेलेपन में नहीं। कोई ईमान नहीं है उस शख्स के लिए जिसके लिए कोई अमानत नहीं, क्योंकि दीन नहीं है उस शख्स के लिए जिसका वादा नहीं। यानी अमानत में ख़यानत करने वाला कामिल मुसलमान नहीं और वादा करके तोड़ देने वाले का यकीनी तौर पर कोई दीन नहीं। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की अताअत लाज़िम नहीं। फ़ायदा, जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है वहाँ मखलूक की फरमाबरदारी हराम है। मखलूक बच्चा, बाप, पीर, मुर्शिद, लीडर कोई भी हो सकता है। बेशक सच्चाई बाइस इत्मीनान और बेशक झूठ बेकरारी है। बेशक हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। समझदार आदमी माल को सही तरीके से कमाता है और सही तरीके से खर्च करता है। नाजायज़ तरीके से कमाना और नाजायज़ तरीके से खर्च करना हलाकत है। बेशक नेकी ये है कि तू अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिले। फ़ायदा, उस्मान भाई के साथ खंदा पेशानी से मिलना नेकी है और इससे उसका दिल खुश होगा और किसी का दिल खुश करना इबादत है। अमाल का मदार खात्मा के एतबार से है। फ़ायदा, चूँकि खात्मा का कोई पता नहीं इसलिए किसी के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि जनती है या जहन्नमी। हर किसी को खात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। काफ़ी आदमी का झूठा होने के लिए कि जो बात सुने उसी तरह आगे बयान कर दे। फ़ायदा, बिला तहकीक हर सुनी सुनाई बात आगे बयान नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलने से रहमत का एक फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। बख्श दिया जाता है शहीद के लिए हर गुनाह मगर कर्ज। कर्ज चूँकि हकूक़ुल इबाद में है इसलिए माफ़ नहीं होता और किसी के ज़िम्मा कर्ज है और वो शहीद हो गया तब भी माफ़ नहीं, इसलिए बिला ज़रूर कर्ज़े लेने से इज्तनाब करना चाहिए। एक हदीस ये भी है कि जो शख्स तकब्बर, ख़यानत और कर्जा तीनों से बरी होकर मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। नहीं दाखिल होगा जन्नत में वो शख्स के महफूज ना हो उसके पड़ोसी उसके शर से। नहीं दाखिल होगा जन्नत में वो जिस्म जिसको ग़ज़ा दी गई हो हराम की। खबरदार, किसी का माल इस्तेमाल करना उस वक्त तक जायज़ नहीं। खबरदार, किसी का माल इस्तेमाल करना उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक माल का मालिक दिल से खुश होकर ना दे दे। फ़ायदा, मालिक की रजामंदी के बगैर उसके माल का इस्तेमाल नाजायज़ है। माल किसी की गाड़ी भी हो सकती है, टोपी भी और कलम भी। उतारो लोगों को इनके मर्तबा में, यानी हर शख्स को उसके मर्तबा में रख कर बात करो। शरीफ और कमीने को बराबर मत करो। इस तरह खादम और मखदूम को बराबर मत करो, यानी हर शख्स से उसके मर्तबा और हैसियत के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। तू साथी ना बना मगर किसी मोमन को, ना खाए तेरा खाना मगर परहेजगार आदमी। फ़ायदा, मोमन परहेजगार के दोस्त बनाने से गफलत दूर हो जाती है और दीन में तरक्की होती है। दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। और बेरग़बती इख्तियार कर उस माल से जो लोगों के पास है तो लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे।
मजदूर को उसकी उजरत दे, इससे पहले कि पसीना खुश्क हो जाए उसका। खुशखबरी दो और नफरत मत फैलाओ और आसानी पैदा करो और मुश्किल में मत डालो। यानी लोगों के लिए हर किस्म की आसानियों का ख्याल रखो, क्योंकि जो हद से ज़्यादा अपने आप को मुशक्क़त में डाल देता है, अल्लाह ताला उसको मुशक्क़त में छोड़ देता है। कोई हाकिम दो अफराद के दरमियान फैसला ना करे जबकि वो गुस्सा की हालत में हो। हुक्म करो अपनी औलाद को नमाज का जब वो 7 साल के हों और सजा दो उनको जब वो 10 साल के हों। फ़ायदा 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म और 10 साल की उम्र में सजा देने का हुक्म है, ताकि बालिग होने से पहले ही औलाद नमाज की आदी बन जाए। मत बैठ 2 आदमियों के दरमियान मगर इन दोनों की इजाज़त से। फ़ायदा जब 2 शख्स इकट्ठे बैठना चाहते हों तो आप उनके दरमियान ना बैठें। अगर दोनों किसी ख़ास बात में मशगूल हों फिर तो बिल्कुल नाजायज़ है। ताकतवर आदमी वो नहीं होता है जो लोगों को पिछाड़ता हो, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। फ़ायदा गुस्सा का बिल्कुल ना आना बुज़दिली है और गुस्सा आना और फिर इसको कंट्रोल करना मतलूब है। जिसने रहनुमाई की भलाई पर पास उसके लिए उसके करने वाले के अजर जैसा अजर होगा। जो खामोश रहा उसने निजात पाई। जिसने इरादा किया हज का तो उसको चाहिए कि जल्दी करे। हज साल में 1 मरतबा किया जाता है और अगर इस मरतबा ना किया तो फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और मौत का कोई पता नहीं। जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन में समझ देते हैं। जो आरास्ता हो उस चीज़ के साथ जो उसको नहीं दी गई तो होगा झूठ के 2 कपड़े पहनने वाले की तरह। फ़ायदा जो लोग डिग्री लिए बगैर अपने नाम के साथ झूठ मूठ की डिग्रियां लगाते हैं वो इस वईद के ज़िम्मे में आते हैं। जो ज़मानत है मुझे इस चीज़ की कि 2 जबड़ों के दरमियान है और इस चीज़ की जो 2 रानों के दरमियान है तो मैं ज़मानत देता हूँ उसके लिए जन्नत की। जो तुमसे देखे बुराई तो उसे चाहिए कि बदल दे इसको अपने हाथ से, बस अगर इसकी ताकत नहीं तो अपनी ज़बान से, और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो अपने दिल से, और फिर ये कमज़ोर तरीन ईमान है। फ़ायदा ये मुसलमान की शान के खिलाफ है कि गुनाह देकर कुछ ना करे। जो बनाया गया काजी लोगों के दरमियान बस वो ज़िबा किया गया बगैर छुरी के। फ़ायदा यानी इसको सख्त तरीन आजमाइश में डाला गया। छुरी से ज़िबा करने में तो चंद मिनट की तकलीफ होती है, लेकिन बगैर छुरी के ज़िबा में तकलीफ क़यामत तक रहेगी। जिसको अमल ने पीछे रखा तो उसे नस्ब आगे नहीं ले जा सकेगा। फ़ायदा नस्बनामा काम नहीं आएगा, अमाल नामा काम आएगा। जब तुम 3 शख्स हो तो 2 सरगोशी ना करें तीसरे के बगैर, यहाँ तक कि तुम और लोगों के साथ मिल जाओ, इसलिए तीसरा साथी उससे गमगीन होता है। खुराक रख दी जाए तो अपने जूते को उतारो, क्योंकि ये तुम्हारे पाँव के लिए ज़्यादा आरामदेह है। खुराक के वक्त जूते उतार कर खाना सुन्नत है, अगर कुर्सी पर बैठना हो तब भी जूते उतार कर खाना अफजल है। जब तू हया ना करे तो जो चाहे कर। फ़ायदा तमाम अम्बिया साबिकीन का इस पर इत्तफाक है कि जब आदमी में हया ख़त्म हो जाए तो फिर गुनाह करने में इसके लिए कोई रुकावट नहीं रहती। जब खाए तुमसे एक तो उसे चाहिए कि वो खाए अपने दाएं हाथ से, और जब पिए तो उसे चाहिए कि वो पिए अपने दाएं हाथ से। फ़ायदा खाने पीने के लिए दायां हाथ है, बायां हाथ दाएं हाथ के लिए मददगार बन सकता है। इस्तंजा के लिए बायां हाथ है, दाएं हाथ को बाएं हाथ के लिए महीन बना सकते हैं। इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, और फ़राइज़ इस्लाम सीखो और लोगों को सिखाओ, और कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ। फ़ायदा इससे मालूम होता है कि कुरान के अलावा फ़िक़ही मसाइल और सुनन सीखना भी ज़रूरी है। अल्लाह के बंदो तुम अपने सफ़ों को सीधा करो, वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान मुखालफत डाल देगा। ए लोगों सलाम को आम करो, लोगों को खाने खिलाओ और सिला रहमी करो और नमाज पढ़ो। रात के वक्त उस हाल में लोग सो रहे हो तो तुम दाखिल कर दिए जाओगे जन्नत में सलामती के साथ। बेशक मुसलमान के लिए बेहतर है कि जब अपने भाई को देखे तो उसको जगह देने के लिए अपनी जगह से हट जाए। फ़ायदा मजलिस के अदाब में यही है कि हर नए आने वाले के लिए पहले से मौजूद लोग गुंजाइश पैदा करें। अल्लाह का नाम लेकर अपने दाएं हाथ से खाओ और खाओ उस जगह से जो तेरे सामने है। खाने के 3 आदाब है। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 2 दाएं हाथ से खाना, और नंबर 3 अपने सामने से खाना। जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो नमाज इस तरह पढ़ जैसे ये आपकी उम्र की आखिरी नमाज है, और तू ऐसी बात मत कर जिसमें कल को तुझे माजरत करनी पड़े। फ़ायदा यानी पहले तोलो फिर बोलो, और तू नाउमीद हो जाए इससे जो दूसरों के पास है। फ़ायदा यानी लोगों से उनका माल ना मांगना है तो अल्लाह ताला से मांग। तू बच ज़्यादा हंसने से, बस ये ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा करती है और चेहरों के नूर को ख़त्म करती है।
रोके लोगों के बारे में वो चीज़ जो तू जानता है अपने बारे में, यानी अपने अयूब की फ़िक्र कर, लोगों के ऐब के पीछे ना पड़। फरमाया क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। फरमाया कि तू अपने भाई के बारे में वो बात करे जो उसे नापसंद हो। फ़ायदा गीबत की जामिया तारीफ़ है कि इससे बचना चाहिए, और बेशक मैं भेजा गया हूँ सिर्फ उस्ताद बनाकर। फ़ायदा इससे सीखने सिखाने की अहमियत का अंदाज़ा होता है। बस जिस शख्स ने एराज़ किया मेरी सुन्नत से वो मुझसे नहीं है। फ़ायदा शादी ब्याह मामलात सब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना ज़रूरी है। लोगों पर एक ज़माना आएगा जब अपने दीनी अमूर पर कारबंद रहना ऐसा होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा पकड़ना, यानी क़यामत के करीब दीन पर अमल बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब दाखिल हो तुम में से कोई एक मस्जिद में तो सिंचाई की 2 रकअतें पढ़े बैठने से पहले। फ़ायदा तहियातुल मस्जिद की तरफ इशारा है। जब खुश कर दे तुझको तेरी नेकी और खफा कर दे तुझे तेरी बुराई तो तू मोमन है। फ़ायदा ये ईमान चेक करने के लिए एक टेस्टर है कि जब नेक काम करे आप खुश हो और बुरे काम से नाखुश तो ये ईमान की अलामत है। जो ईमान रखता है अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर तो उसे चाहिए कि इज्जत करे अपने मेहमान की। मेहमान नवाज़ी ईमान की तकमील की अलामत है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा हो अगरचे कम हो। अमाल में हमेशगी और दवाम की कोशिश मुसलसल होनी चाहिए। गुनाह से तौबा करने वाला शख्स उस तरह है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। फ़ायदा तौबा का मतलब गुनाहों पर नदामत और आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का इरादा। 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।